ओम वंदे का मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो पुरुष पिता नहीं बन पा रहे, जिनका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए उस विषय में, और स्पर्म काउंट जो कम हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं कि जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि अरे कंसीव करने के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए ना, तो इतनी स्पर्म काउंट होने की ज़रूरत क्या है। तो जब ऐसे प्रश्न आप लोग मुझसे करते हो, मुझे कई बार लगता है कि मैं क्या उत्तर दूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, आज मैं जो आपको वीडियो दे रही हूँ, कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर दे रही हूँ जहां कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे 2 लाख 3 लाख स्पर्म काउंट है, या हमारा 10 लाख है, 15 लाख है, हम कंसीव कर सकते हैं, या हमारा बच्चा बेबी कंसीव नहीं हो रहा, हम कैसे करें। तो ये जो प्रश्न आपके हैं, और उसके अलावा मित्रों आज हम जो अपने आसपास देखते हैं वो स्थितियों पर भी मैं आपको बात बता दूं, ताकि आपको सारा विषय क्लियर हो। और ये वीडियो यदि आप पूरा सुनते हैं, क्योंकि आप लोग जो जिनका स्पर्म काउंट कमजोर होता है या जो शीघ्रपतन आदि के रोगी होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होते हो। आपको हर चीज जल्दबाजी में करनी होती है, फटाफट करनी होती है, और ऐसी स्थिति में जब आप जल्दबाजी करते हो ना, तो आपको खर्चे तो बहुत सारे हो जाते हैं, पर समाधान कोई नहीं मिलता, और आप सालों इलाज करवाने के बाद भी समाधान नहीं मिलता। क्योंकि मेरे पास जो फोन या मैसेज करने वाले लोग हैं, वो 15-15, 20-20 साल से अपना इलाज करवा रहे हैं, पर समाधान नहीं मिला, क्योंकि आपको जल्दबाजी होती है, और जल्दबाजी में कभी भी समाधान नहीं होता है। इसीलिए यदि आप इस वीडियो को पेशेंस से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हो सकता है आप अपनी समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ कर चुके हैं। और नहीं करते हैं तो फिर आप शायद गालियां दे के या कुछ बकवास करके कि आप मुद्दे की बात नहीं करते हो, बहुत घुमाते हो, बहुत बड़ा वीडियो बना देते हो, आप ऐसा कमेंट करके आप चले जाएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरा जो वीडियो है, मैं वीडियो उनके लिए बनाती हूँ जो समझ के अपनी गलतियां सुधार के अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। हम जल्दबाजी वालों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाते। तो आशा है कि ऐसी जल्दबाजी है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कई बार आप लोग बकवास बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो अब मैं विषय पे आती हूँ कि जो बच्चे हैं, आप अपने आसपास देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, या जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल में 2-3 बार बीमार पड़ते हैं, और कुछ बच्चे तो लगातार उनको दवाइयां खिलानी ही पड़ती है। कोई ना कोई शरीर में जन्म से रोग लेके पैदा होते हैं, और बस उनको जीवन भर वो रोग चलता रहता है और दवाइयां खाते रहते हैं, और कभी कभी तो अपाहिज बच्चे भी पैदा होते हैं। आपने सारी स्थितियां देखी हैं। तो आइए आज हम इस विषय को विस्तार से समझें कि जो कहते हैं ना कि स्पर्म एक लगता है, तो इतने स्पर्म है तो बहुत हो गया ना बच्चा कंसीव करने के लिए, अब इतने सारे स्पर्म क्यों चाहिए। भैया मेरे घर की खेती नहीं है, ये मेरे घर की बातें नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बातें वो हैं जो हमने शास्त्रों के माध्यम से समझिए, जानिए, तब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आशा है वीडियो आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप निर्णय करेंगे कि अब आपको क्या करना है। मित्रों, इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि स्पर्म काउंट कितना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कहानी के माध्यम से कुछ बातें जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाती है। हाँ, कहानी छोटी नहीं, कहानी थोड़ी लंबी है, कि आपको समझना जरूरी है। वो कहानी आपको समझाने में पूरी सहायता देगी। चलिए शुरुआत करती हूँ कहानी की। पहले एक कक्षा है, कक्षा यानी क्लास जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। उस कक्षा में ऐसे बच्चे हैं, करीब 30 बच्चे हैं, और 30 बच्चे हैं, आप समझ सकते हो कि हर बच्चा पढ़ाई में अपने अपने अनुसार होता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कोई लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं, और कुछ पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस अपेक्षित वगैरह यानी कि कुछ मॉडल पेपर वगैरह ले लेते हैं, उसको पढ़ के अच्छे नंबर भी ले आते हैं, पर वो पूरी बात समझ नहीं पाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली पास हो जाते हैं, उनके पास समय कम होता है, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसमें वो पास हो जाते हैं सेकेंड क्लास से। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट क्लास से पास होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस पासिंग मार्क्स ला पाते हैं, और कुछ बच्चे ग्रेड से पास होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। हम इस क्रम को पूरा विस्तार से समझेंगे। मित्रों, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है वो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की, जिनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता वगैरह वगैरह, वो बच्चे फेल हो जाते हैं। पर अब कभी कभी क्या होता है ना, मैं क्रमशः आपको बता रही हूँ ताकि आप उस चीज को अपने जीवन में, जो आपके स्पर्म काउंट है, उसको कोरिलेटेड करके आप समझ पाएंगे। अब दूसरे विषय आता है मित्रों कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 2-4 नंबर कम पड़ते हैं, तो उनको ग्रेस देके के पास कर दिया जाता है कि भाई आप पास हो गए हो, ताकि आप अगली कक्षा में जा सको। उसके बाद मित्रों कुछ बच्चे और होते हैं जो पासिंग नंबर ले आते हैं, कि उनके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं और वो पास हो जाते हैं, मतलब अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। पर आप समझ सकते हो जो इस तरह पास हो रहे हैं उनके पास ज्ञान या अभ्यास या जानकारी कितनी है, आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हो कि उन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की है पर पास हो गए, अगली कक्षा में चले गए। और वही मित्रों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंड डिवीजन से पास हो जाते हैं। अब सेकेंड डिवीजन से पास हो रहे हैं मतलब क्या है कि थोड़ा उनको गाइडेंस कम मिला या उनको गाइडेंस नहीं
नहीं था वगैरह वगैरह। और उसके बाद मित्रों पास तो हो गए हैं, थोड़ा औरों से अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। हाँ, तो उनको जो पासिंग मार्क्स जिनको आए हैं या जो ग्रेड से पास हुए, जो फेल हुए, उनसे बेटर जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, मतलब 60% से ऊपर ले आते हैं, तो वो हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उनके पास उनसे बेटर जानकारी है, उनसे बेटर ज्ञान है। अब उसके आगे बढ़े मित्रों। कुछ बच्चे डिस्टिंक्शन से पास होते हैं और कुछ बच्चे उससे आगे भी होते हैं और कुछ बच्चे टॉपर भी होते हैं। अब मित्रों जो टॉपर भी होते हैं उसमें 2-3 कैटेगरियां और होती हैं। कभी कभी कुछ बच्चे नकल करके टॉपर हो जाते हैं। नकल करके यानी कि मॉडल पेपर ले लिया, कुछ मॉडल पेपर से सहायता मिल गई या कहीं से पेपर लीक करवा लिया, तब भी बच्चे टॉपर बन जाते हैं। या कभी अपने स्थान पर किसी और से एग्जाम दिलवा दी, पर वो नहीं होते, पर मार्कशीट उनके नाम पे आ जाती है और उनको लगता है कि हम टॉपर हो गए, पर उनके पास ज्ञान नहीं होता है। वहीं मित्रों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि बस ये चीज़ें कर लें, इतना कर लेंगे, हो जाएंगे। और कुछ बच्चे समझे बिना बस दिमाग में बिठा लेते हैं, उनको याद हो जाता है। दिमाग में बिठाने का मतलब उनको याद हो जाता है और वो परीक्षा में जाके पास होके, मतलब परीक्षा पेपर लेके पास होके। आप इसको मैं स्पष्ट करके और बता दूं कि एग्जाम के दूसरे चौथे दिन उनको पूछो कुछ, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हाँ टॉपर होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई ऐसी होती है। वहीं मित्रों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि साल भर ठीक से पढ़ाई करते हैं, दिमाग को पढ़ाई में ही लगाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और वो शुरू से अच्छे से पढ़ाई करें, अपने हर विषय को ध्यान से सुन के समझते हैं और उसके बाद एग्जाम देते हैं। हो सकता है इनके नंबर थोड़े औरों से कम आए, जो टॉपर होते हैं उनसे कम आए, पर हाँ ये बच्चे हर चीज समझ के करते हैं। और इससे क्या होता है, इनके अंतर का विकास होता है, इनका मन का विकास होता है, इनका शरीर का विकास होता है और ये जीवन में अपने कुछ भी अच्छे काम कर पाते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना पाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो टॉपर भी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी होते, वो हर काम समझ के करने वाले होते हैं। तो जरूरी नहीं कि टॉपर हो जाएं, पर हाँ उनको हर चीज समझ के करनी आती है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ बच्चे होते हैं। अभी मैंने आपको इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई, चलिए अब मैं उस पे आती हूँ। जैसा कि मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने पूछा है कि स्पर्म तो एक ही चाहिए होता कंसीव करने के लिए, तो इतने 10 मिलियन हैं हमारे, तो उसमें पर्याप्त हो जाना चाहिए, हमारे 5 लाख हैं तो पर्याप्त हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है मित्रों। जब हम स्पर्म काउंट की संख्या गिनते हैं तो हम जो बच्चों की क्वालिटी है ना, जो मैंने आपको बता दी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपकी कंसीव करने में स्थिति क्या बनेगी। अब मैं आपको आगे बता दूं कि हमारे यहाँ जो स्पर्म काउंट का लेवल रहा है वो कितना रहा है। अब एक सर्वे जो मिला था कि उस सर्वे के अनुसार, ये 1870 के आसपास का सर्वे है, उसमें बताया गया था कि प्रति ml स्पर्म काउंट की संख्या करीब 300 ml होती थी उस समय, या होनी चाहिए, उस समय का बात है। और जब इसी बात को हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारी चरक संहिता आदि में जब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, अष्टांग हृदय आदि में, तो वहां पता चलता है कि स्पर्म काउंट की संख्या करोड़ों में नहीं अरबों में होती थी। यानी कि मैं हिंदी की संख्या बताऊं तो यदि 300 मिलियन यदि आप काउंट करोगे तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 300 मिलियन बराबर 30 करोड़ हो गया। जी हाँ, 30 करोड़। और वो संख्या 30 करोड़, लाख, करोड़, अरब, खरब ऐसे होता था। तो अरबों खरबों में जो संख्या होती थी ना मित्रों, आप समझ सकते हैं कि 1870 तक भी वो चीज़ नहीं बची थी, तो उससे काफ़ी कम हो गई थी। पर उसके बाद मित्रों एक सर्वे हमने देखा था, हमें जो उसके जो आंकड़े मिले थे 1920-25 के आसपास का वो सर्वे था, उसमें स्पर्म काउंट की संख्या 1,115 मिलियन बताई गई थी। यानी कि वो 1870 से आधी हो गई थी करीब करीब। उसके बाद जो हमने एक सर्वे और देखा था 1990 के आसपास का वो सर्वे था, उस समय स्पर्म काउंट की संख्या 60 मिलियन आ गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे कैसे संख्या घटती जा रही है। उसके बाद मित्रों आजकल जो सर्वे किया जाता है उसमें जो स्पर्म काउंट की संख्या मिलती है, तो आजकल डॉक्टर बता देते हैं कि भाई यदि आपकी 20 मिलियन स्पर्म काउंट है तो आप पिता बन सकते हैं। अब आप अंतर समझ लीजिए मित्रों कि 20 मिलियन भी जिसके नहीं है उसको पिता बनने में समस्या हो रही है कि वो बच्चा फेल हो रहा है। जब हमने क्लास का उदाहरण दिया था ना, ये हमने ऊपर से टॉपर से आपको बता दिया, तो फेल हो रहा था, बच्चा फेल हो रहा था। अब उसको ग्रेस दे के पास करना, वहीं आपको बता दो ग्रेस दे के पास करने का मतलब है कि आपने कोई IVF या कोई ऐसी टेक्निक के द्वारा बच्चों को जन्म दिया। अब जो बच्चा दवा लेके पैदा हो रहा है, दवा खाते खाते पैदा हो रहा है, आप नोटिस कर लीजिए वो जीवन भर दवाइयां ही खाएगा,
कुछ नहीं होने वाला उसके अलावा, वो जीवन भर बीमार रहेगा। हाँ, आपको बच्चा तो मिल गया, पर कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जैसे उसमें कुछ चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी, जैसे उसमें गुस्सा रहेगा, तनाव रहेगा, वो हर बात पे जिद करेगा, क्योंकि वो दवाइयाँ खा के पैदा हुआ और आपने भी जो मानसिक स्थिति झेली हो उसी का परिणाम है मित्रों। अब आगे बढ़े मित्रों कि जो लोग नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं पर हाँ बॉर्डर लाइन पे हैं, तो पासिंग मार्क्स वाली स्थिति उनकी है कि पासिंग मार्क्स आ गया मतलब बच्चा कंसीव हो गया। अब ये बच्चा कितना निरोगी होगा ये हम नहीं कह सकते। अब वहीं आगे आप बढ़ा लीजिए कि जिन लोगों की स्पर्म काउंट थोड़ा नॉर्मल है तो उनको बच्चे सेकेंड क्लास वाली डिवीजन जो हमने बताई थी उस हिसाब से हो गए। अब मित्रों जो टॉपर हैं, जिन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा है, वो टॉपर हैं और वो समझदार लोग हैं। अब इससे मित्रों कुछ बातें और भी आ जाती है जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसमें जो कारण बनते हैं ना मित्रों, वो मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहला इसमें कारण है अति मैथुन करना। जी हाँ, अति मैथुन करने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि भाई ये तो एक मनोरंजन का साधन है, इसको भरपूर उपयोग करना चाहिए। और कभी कभी डॉक्टर्स भी बता देते कि जब आप डॉक्टर आपको कुछ डॉक्टर भरमा देते हैं, भरमाना मैं इसलिए कहूँगी तो बोलते हैं अरे आप हफ्ते में 1 बार 2 बार हस्तमैथुन कर सकते हो। कुछ डॉक्टर तो यहाँ तक बता देते हैं आप रोज भी हस्तमैथुन कर सकते हो, कोई 1 बार तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मित्रों जब आप ये समस्या करते हो तो वहाँ से आपको जो समस्या खड़ी हो जाती है, जो ये काम करते हो उससे मित्रों हमारी प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, धातु रोग, उसमें हमने आपको वीर्य कैसे बनता है उसकी पूरी प्रोसेस बताई है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 25 साल तक जिसको 100 साल जीना है उसको 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद उसको विवाह करना चाहिए, उसके बाद उसको पिता बनने की प्रोसेस में लगना चाहिए। आप बोलेंगे हमारा विवाह तो 30 साल की उम्र में हुआ। जी हाँ, आपका विवाह तो भले 30 साल की उम्र में हुआ है, लेकिन आपने अपना वीर्य बहाना तो 14-15 साल की उम्र से भी शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि हमारा हस्तमैथुन की आदत तब से है जब से कुछ निकलता नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे बच्चों की जो बड़े होने के बाद स्थितियां क्या बनेगी कि निकलता नहीं था तब से हस्तमैथुन करते, तो उनकी इंद्रिय में होल्ड करने की ताकत नहीं है, उनके स्पर्म में फोर्स नहीं है। क्योंकि फोर्स नहीं है तो भी आपका स्पर्म जहां पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा और वो सही तरीके से कंडीशन नहीं लेगा और आप पिता नहीं बन पाएंगे। तो मित्रों ये जो विषय है ना कि जो आपकी जो नस नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं वो हस्तमैथुन करने के बाद, उसके कारण से जो स्थितियां खड़ी होती हैं वो आपको समझनी पड़ेगी कि आपने क्या गलतियां कर ली। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझते हैं तब तक समाधान संभव नहीं है। अब उसके आगे मित्रों कभी कभी जो मैंने आपको बताया था ना कि अचानक से ट्यूशन ले लिया या कुछ ऐसा पढ़ाई कर ली तो या कुछ पेपर वगैरह मिल गए, उन्होंने एकदम से तैयारी की और पास हो गए और बाद में उनको एग्जाम के 3-4 दिन बाद पूछो उनको कुछ भी याद नहीं होता, तो उनकी कंडीशन बता दूं मित्रों। कभी कभी स्पर्म काउंट बहुत कमजोर है तो आपने कुछ दवा ऐसी खा ली, कुछ मेडिसिन ऐसी ले ली या कुछ खाने की चीजें ऐसी खा ली कि जिससे आपका स्पर्म काउंट मजबूत हो गया, आपका स्पर्म काउंट तो बढ़ गया, लेकिन आपने बाकी गतिविधियां नहीं की है, बाकी चीजें नहीं की है। इससे क्या हुआ है कि आपकी जो पेनिस है उसकी होल्ड करने की ताकत नहीं है या उसमें जो नस नाड़ियां कमजोर हो गई हैं जिससे उसमें फोर्स नहीं बन पा रहा है। आपका स्पर्म काउंट बढ़ने के बाद भी यदि उस स्पर्म में फोर्स नहीं है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, फोर्स नहीं है तो भी आप स्पर्म काउंट बढ़ने के बाद भी नॉर्मल कंसीव नहीं कर पाएगी आपकी पत्नी और आपको समस्या बनी रहेगी। तो मित्रों स्पर्म काउंट बढ़ना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके साथ में आपके पेनिस की, आपकी इंद्रिय की साइज भी सही होना जरूरी है। साइज मैटर ऐसे नहीं करती है, पर हाँ यदि आपकी कमजोर है पेनिस तो वह साइज मैटर करती है, क्योंकि यदि आपने हस्तमैथुन किया तो कमजोर हो जाता है। मैं आपको इसको एक बात और तरीके से बता दूं कि जैसे कुछ लोग होते हैं हाइट कम होती है, अब उनकी जेनेटिकली हाइट कम है तो उनको जीवन जीने में कोई समस्या नहीं है, वो नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। वैसे यदि आपकी पेनिस की लंबाई कम है तो समस्या नहीं है, पर प्राकृतिक रूप से कम है तो समस्या नहीं है, क्योंकि पेनिस की साइज यदि 3 इंच की भी है तो कंसीव करने के लिए पर्याप्त है, पर उसमें फोर्स होना चाहिए ना। पर हाँ यदि आपकी पेनिस की साइज भी अच्छी खासी है, 7-8 इंच की भी है और उसके बाद आपको फोर्स नहीं है, आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा खासा है पर फोर्स ही नहीं है, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो आपकी पत्नी कंसीव नहीं कर पाएगी और ये समस्या आपको बनी रहेगी। आशा है आपको बहुत सारी विषय आपके बारे में जो आप जानना चाहते थे हमने इस वीडियो में आपको स्पष्ट किए हैं। अब थोड़ी बातें और आपको स्पष्ट कर दूं कि स्पर्म काउंट जो कम होता है उसके पीछे के कारण क्या होते हैं। जैसा कि एक बार बताइए कि आपके जो आप अति मैथुन करते हो, आप चाहे हस्त मैथुन करो, चाहे पत्नी के साथ करो, चाहे विवाह से पहले करिए, भले आपका विवाह लेट हुआ है पर जो विवाह के बाद काम होने चाहिए तो आपने पहले ही कर लिए हैं। 25 साल की उम्र तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना था, उसके बाद विवाह के साथ ही आपको चीज करनी थी, पर आपने विवाह से पहले
चीजें कर ली हैं, तो ऐसी स्थिति में या आपने विवाह करने के बाद आपने जो बच्चे पहले कंसीव नहीं किया, आपने 2 4 5 साल का समय बिताया है अपने आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, उसमें जो आपने वीर्य बहाया वो भी इसी का कारण बन जाता है मित्रों, वो भी इसी में शामिल हो जाता है कि आपने वीर्य अधिक बहा दिया है, तो उसमें आपका वीर्य कमजोर होता है। वीर्य कैसे बनता है हमने कहा ना, दूसरी बार बता रही हूँ कि इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धातु रोग प्लेलिस्ट में आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा कि वीर्य बाजार में नहीं बिकता है, इसको अपना संग्रहित करना पड़ता है, उसमें मैंने विस्तार से बताया। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि जब आप दूसरा जो इसका कारण होता है, जो वीर्य कमजोर होता है, उसमें एक बड़ा कारण होता है कि अति मेहनत करना। मतलब हमारा खाना पीना उतना अच्छा नहीं है पर हम अति श्रम करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, शारीरिक श्रम करें, और कभी कभी कुछ लोग अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में व्यायाम वगैरह बहुत ज्यादा कर लेते हैं और उनको बॉडी बनाने उस चक्कर में व्यायाम बहुत ज्यादा कर लेते हैं, और कभी कभी व्यायाम करने के साथ वो कुछ चीजें खा पी भी लेते हैं पर वो उनकी वीर्य का विकास नहीं कर पाती है, तो जो शक्ति का क्षय होता है ना, उसके कारण से भी कभी कभी समस्या हो जाती है कि भाई ठीक से आपका स्पर्म काम नहीं कर पाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं मित्रों कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खान पान अच्छा नहीं होता। अब आप जंक फूड खाएंगे, आप टीन फूड खाएंगे, आप केमिकल वाला खाना खाएंगे और आप सोचें कि आपका स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए, आपके स्पर्म में ताकत होनी चाहिए, आपका फोर्स अच्छा होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। और जो लोग रूखा सूखा खाना खाते हैं, कि खाने में पोषण नहीं होता, ऐसा भोजन खाते हैं वो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोग मीठे के नाम से भागते हैं, मीठा अच्छा नहीं लगता, वहीं घी के नाम से भागते हैं, और वहीं पोषक पदार्थ तो लोगों को पसंद ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है ये क्या खाना है, ये तो बीमारों का खाना है। तो जो बीमारों का खाना है ना मित्रों, वो बीमारी से भी आपको उठा सकता है, तो आपको पोषण भी दे सकता है, पर वो तो आपको अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ समस्याएं बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मूल स्थिति कहाँ बिगड़ी हुई है, आपको क्या समझने की जरूरत है। यदि आप इस बात को समझ पाते हैं तो ही आप अपने आप को क्लियर कर पाएंगे। अब मित्रों इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए और आपकी स्पर्म की कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोर्स कितना होना चाहिए, क्योंकि फोर्स आप ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यदि आपकी हाइट कम है, आपकी हाइट कितनी है और साथ ही आपकी इंद्री की साइज क्या, उस अनुसार आपका फोर्स होता है। पर हाँ, आपका फोर्स कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो आप हस्तमैथुन वगैरह भी करें तो आपका जो स्पर्म है वो निकले तो कम से कम आप 6 से 8 फुट की दूरी पे तो जाके गिरे कम से कम, पर किसी किसी का तो वहीं टपक जाता है, वो पानी जैसा स्पर्म होता है। और कभी कभी कहा ना दवाइयां वगैरह से गाढ़ा तो हो गया लेकिन उसको बाकी चीजें नहीं मिली है। मित्रों कोई भी चीज जब तक मजबूती नहीं पकड़ती ना तब तक उसमें सही परिणाम नहीं आते। अब आपको अंत में बता दो मित्रों कि जो बच्चा डिग्री अच्छे नंबरों से पास होता है, जो समझ के पढ़ता है वो पास होता है, वो लोग हैं मित्रों जो कि अपने स्पर्म को बचा के रखते हैं, वो हस्त मैथुन नहीं करते हैं और अन्यथा मैथुन नहीं करते हैं, कम मैथुन करते हैं, या उनको जब जरूरत लगती है कि बहुत ज्यादा आप शरीर में पीड़ा हो रही है तो 2-4 महीने में एक आध बार हस्तमैथुन कर लिया, या पत्नी नहीं है या साथी नहीं है तो हस्तमैथुन कर लिया, या कुछ ऐसी क्रिया कर ली तो समस्या नहीं होती है। हाँ, पर यदि आप पत्नी के बिना मैथुन करते हैं, आप गर्लफ्रेंड से मैथुन करते हैं, किसी और महिला से किसी वेश्यालय वगैरह में जाके मैथुन करते हैं मित्रों, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मस्तिष्क में तनाव रहता है, और जो तनाव रहता है ना मित्रों वो आपके जीवन में आपको परेशान करने का कारण बनता है, क्योंकि आप परेशान इसलिए हो जाओगे। किसी किसी को नाइटफॉल भी हो जाता है, पर कभी कभी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि नाइटफॉल हमने सन्यासियों को भी होते देखा, जो हस्तमैथुन नहीं करते उनको अक्सर नाइटफॉल हो जाता है, पर वो नाइटफॉल जो अपने आप होता है ना वो साल में 1-2 बार होता है। और मैं आपको बता दूं मित्रों, मेरे सर्कल में एक ऐसे मेरे मित्र भी हैं जिनको अपने जीवन में, उनका करीब जीवन 40 साल का जीवन होने जा रहा है, उस 40 साल के जीवन में उनको मात्र 5 से 6 बार नाइटफॉल हुआ है। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ, पर बात इतनी सी है कि चीजें आपको संभालनी पड़ती हैं। यदि आप नहीं संभालते हो, आप मन के विकारों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाते हो, क्योंकि आप जो आजकल चीजें देखते हो उसमें बहुत सारी मन की विकृतियां जो आ जाती है ना, उसमें समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये आप बचना चाहते हो, क्योंकि जब आप विकृत चीजें देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा कारण वो भी बनता है। यदि आप ये ब्लू फिल्म वगैरह देखते हो, एक्सेस फिल्म देखते हो, इस पर भी हमने धातु रोग प्लेलिस्ट में वीडियो दिया कि कैसे इसकी आदत पड़ जाती है और इसका परिणाम क्या आता है, तो उसमें भी हमने ये बात बताई है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बन जाती है, क्योंकि आप झेल रहे हो। मैं तो खाली आप लोगों की बातें सुन के बता पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब मुझसे कंसल्टेंसी करते हो ना तो सारी विस्तार से चर्चा होती है, तब मुझे सारी बातें पता चलती है। क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि आप तो महिला हो, आपको ही सारी बातें कैसे पता। भाई आप हमसे समाधान लेते हो, हमारे सामने प्रश्न रखते हो, तब हम आपको
बता पाते कि भाई, क्योंकि हमारे पास उत्तर तो उतने ही हैं, आपके प्रश्न अलग अलग तरीके से हैं, पर आपको हमें तो उतनी ही बातें बतानी है कि हमें तो उतना ही बताना है कि भाई आप ऐसे ऐसे इतना करोगे, ये करोगे तो ये होगा। पर आप बताते हो कि हमने अपने आप को कैसे कैसे बिगाड़ा है, तब हमें ये बात पता चलती कि भाई आप कहाँ से कैसे कितने बिगड़े हो। तो आशा है आपको ये बिगाड़ समझ में आया होगा कि बिगाड़ कैसे होता है, कितना होता है, इस बिगाड़ को समझ पाते हैं। तो मित्रों, आप एक काम आगे कर सकते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो आपको प्लेलिस्ट दी है, आपने काफी लंबा समय आपके इलाज में बिता दिया है, तो एक बार अपनी गलतियों को विस्तार से समझिए। तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है ना, विवाह से पहले, धातु रोग, गर्भावस्था, ये सारी प्लेलिस्ट हमने विस्तार से दी है। महिला विशेष की महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमने वीडियो दिया है। युवा वर्ग सावधान, इन प्लेलिस्ट के वीडियोस आप देखिए। उसके आगे दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव भी, इनमें भी हमने रोगों पर ही वीडियो दी है। तो इन वीडियोस को ध्यान से सुनिए, समझिए, और जो फालतू के विचार चलते रहते हैं ना, फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट हमने दिए, उसके भी वीडियो समझिएगा, क्योंकि ये सब वीडियो आपको सहायता करेंगे आपकी गलतियों को समझने में और साथ ही आपके कुछ और चीजों को समझने में। तो आप यदि इन बातों को समझ लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब एक बड़ा चीज आपको समझनी है कि आप इसको ठीक कैसे करें। तो आगे हमने खाने पीने में और रहन सहन में जो गलतियां करते हैं उसमें रोगों के कारण बताए हैं, वो रोगों के कारण प्लेलिस्ट में हमने वीडियो दिए हैं सारे। और स्वास्थ्य नियम हमने जो बताया उसका पूरा पालन आपको करना होगा। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन कर लेते हैं, अपने खान पान रहन सहन को सही कर लेते हैं, समय सही कर लेते हैं, स्थितियां सही कर लेते हैं, और उसके बाद प्राणायाम करना शुरू करते हैं। हमने खाने पीने की चीजें ऐसे बताई, हर कोई खा पी सकता है, जिनको नहीं पसंद वो कैसे खाएं, क्या खाएं, वो भी हम बता देते हैं ताकि आप उसका समाधान कर सकें। तो आप इनका पालन करते हैं ना मित्रों, तो आगे प्राणायाम करते हैं, आसन मुद्रा, और जो भी आपको हमने आगे और भी वीडियो दिए, व्यायाम आदि का सहारा लेते हैं। तो मित्रों, ये सारे वीडियो देखने में आपको बहुत लंबा समय लगेगा। आप कहा ना, जितना समय आप इलाज करवाने में दे चुके हैं, उतने जितने साल आपने इलाज करवा लिया उतने दिन दे दीजिए हमारे वीडियो, उतने दिन देख लीजिए। दिन मतलब एक दिन के 24 घंटे होते, उस सबसे पकड़िएगा। आपको बहुत गहराई से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और समझ लिया मित्रों, तो आप अपनी समस्या को जड़ से समझ के 1 से 2 साल का समय दीजिए। जितने महीने, जितने साल आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, और जितने समय से आपने ट्रीटमेंट के अलावा जितने समय से आपने अपने आप को कमजोर किया है, उतने महीने दे दीजिए। लेकिन जिस साल की उम्र से आप अपने आप को कमजोर बनाते रहते हैं, अपने 10 साल की उम्र से मैथुन चालू किया, अभी आपकी कितनी उम्र है वो देख लीजिए। और उस अनुसार यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के पालन कर लेते हैं ना मित्रों, तो आप 100% मैं कहती हूँ, हाँ, बस एक ही कंडीशन बनेगी कि आप पिता नहीं बन पाएंगे। यदि ईश्वर ने तय किया कि आपको पिता नहीं बनने देना, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि भाई कुछ डिसीजन ईश्वर के होते हैं जो प्रारब्ध में हमारे लिखे होते हैं, जो हमारे पुराने कर्मों से जुड़े होते हैं, तो ही आप पिता नहीं बन सकते। पर बाकी कोई कमजोरी नहीं बनेगी कि आप पिता ना बन पाए, और आप पिता बन पाएंगे। आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा होगा और आपको एक स्वस्थ बच्चा भी मिलेगा, जो आपके जीवन को, आपकी संपत्ति को आगे बढ़ाएगा। अन्यथा रोगी बच्चे होंगे, फिर आप बच्चे के पीछे पड़ो और ये कुछ सुनता नहीं है, कुछ करती नहीं है, ये सब बातें आप करते रहो। तो अब आपको क्या करना है वो आप तय करिए, क्योंकि मैंने अपने मार्गदर्शन आपको दिए हैं। हाँ, आप बोलेंगे इतना लंबा वीडियो आप इसको शॉर्ट में बता सकते थे। मित्रों, शॉर्ट की बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमें उसके परिणाम पता नहीं चलते। अब हमने आपको जो बताया पूरा परिणाम के साथ बताया। अब ये सारी वीडियोस देखने के बाद यदि आपको लगता है कि मेरे पास आपको कुछ विशेष समाधान मिल सकता है, तो आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमने मोटिवेशन थॉट्स देने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी दिया, और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, तो आप अपनी समस्या टाइप करके बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको प्रोसेस बता देंगे कि क्या आपको फीस देने की प्रोसेस है, तो आप उसको पूरा फॉलो करके अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। बस निर्भर सब इस पे करता है। आप बिना फीस के समाधान चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन की वीडियोस आपको बता दिए हैं, वो तो आपको फीस देने के बाद भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ, कुछ बातें आपको जो समझ में अभी भी नहीं आ रही है, उसको समझने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे, ताकि आप स्पष्ट हो सकें और अपने कामों को कुछ और जल्दी कर सकें। आगे हम कुछ वीडियो और भी देंगे कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपको क्या क्या खान पान अपनाना है। तो आप सारे वीडियोस देखेंगे, आशा है फॉलो करेंगे और आप अपना पूरा समाधान भी करेंगे। ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था का हिस्सा बना हुआ है। गर्भावस्था प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। जब आप कंसीव कर लेंगे उसके पर जो वीडियो आएंगे वो आगे वीडियो आपको वहां मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी आपने कंसीव नहीं किया ना, कंसीव करने में भी समय है। तो जब कंसीव कर लोगे तो उसके बाद गर्भावस्था और आगे मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। गर्भावस्था प्लेलिस्ट का हिस्सा तो ये बनेगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।